हे मनुष्य, डर को डराना सीखो। मनुष्य डर के कारण ही मंदिर बनाया, डर के कारण ही प्रार्थनाओं को खोजा। मनुष्य कभी पीपल के पेड़ की पूजा करता है, तो कभी तुलसी के पेड़ की पूजा करता है, तो कभी केला के पेड़ की पूजा करता है। वह कभी मंदिर में मूर्ति को रखकर पूजा करता है, तो कभी मस्जिद में बिना मूर्ति का पूजा करता है। गुरुद्वारा तथा गिरजाघर में डर के कारण ही घुटना टेके खड़ा है। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूं कि जो डर के कारण घुटना टेके खड़ा है वह सत्य को कभी नहीं जान पाएगा। यह उत्तम शरण नहीं है, यह सुखदाई शरण नहीं है। इस शरण में जाकर दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूं कि मेरे 8 उपदेश हैं। यदि आप मेरे इन उपदेश का पालन करोगे तो आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। मेरा पहला उपदेश है, वर्तमान में जीना ही खुशी का रास्ता है। दूसरा, क्रोध से बड़ा मनुष्य का दूसरा कोई शत्रु नहीं। तीसरा, संदेह और शक की आदत सबसे बड़ा भयानक होती है। नंबर 4, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको इज्जत दें तो आप स्वयं पर जीत प्राप्त करें। नंबर 5, सूर्य, चंद्र और सच कभी नहीं छिपते और यही सत्य है। नंबर 6, लक्ष्य को पाने से अच्छा है यात्रा अच्छी होनी चाहिए। नंबर 7, बुराई को सिर्फ प्रेम से ही जीता जा सकता है। नंबर 8, खुशियों को जितना बांटोगे वह उतना ही बढ़ती रहेगी। आपने मुझसे पूछा कि हे ईश्वर पुत्र, आपका सभी फोटो नम्र क्यों होते, अति शांत क्यों होते? इसका कारण यह है कि मैं जिंदगी की सच्चाई को जानता हूं। खुश रहने के रहस्य को मैंने उजागर किया और मैंने अपने स्वार्थ को बिल्कुल ही निकाल कर रख दिया और वर्तमान समय की सुंदरता में जीने का अभ्यास कर लिया। मैं आपसे 4 बात कहना चाहता हूं। नंबर 1, खुशी का कोई मार्ग नहीं होता, क्योंकि खुशी एक स्वयं ही मार्ग है। नंबर 2, जिसने अपने आने वाले कल की चिंता छोड़ दी, उसने अपने बीते हुए कल की भार खो दी। नंबर 3, हजारों शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन अपने ऊपर विजय पाना ही सच्ची विजय है। नंबर 4, आप अपना दीपक स्वयं बनो, क्योंकि कब तक आपको कोई व्यक्ति रास्ता दिखाता रहेगा? केवल आत्मज्ञान के प्रकाश से ही मनुष्य आगे बढ़ सकता है। हे मनुष्य, मेरे 5 मार्ग परम सुख का आधार है। नंबर 1, मेरे पास केवल मार्ग है। यदि आप इस मार्ग पर चलो तो यह मार्ग तुम्हारा है। नंबर 2, दुखों से दूर जाने का रास्ता चुनो, क्योंकि दुखों का अंत संभव है। नंबर 3, जिस प्रकार छाया मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ती, ठीक उसी प्रकार बुरे कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। वह लौट कर दुख और बढ़ाएगा। जागरूक होकर स्वयं को देखो। बुरे विचार धीरे धीरे स्वयं छूट जाएंगे। नंबर 4, यदि तुम अच्छे कार्य करोगे तो ताल की लहरों की तरह जन्म जन्म उसकी तरंगें तुम्हारे जीवन को कंपित करेगी, तुम्हें ईश्वर पुत्र आदि श्री मार्ग पर चलाएगी। उसी के विपरीत यदि तुम बुरे कर्म करोगे तो उसकी बेरियां अनेक जन्मों तक तुम्हें बांधेगी और तुम्हें घसीटती जाएगी।
पर जहाँ खड़े हो, जिस क्षण में हो, यदि उस क्षण में स्थिर हो जाओ, शांत हो जाओ, तो तुम अपने अंदर एक मध्य बिंदु को पाओगे। इससे न दुख होगा और न सुख। यह कर्म के सिद्धांत के श्रृंखला को तोड़कर तुम्हें परम सत्य से जोड़ देगा। और नंबर 5, जो जन्म लिया उसकी मृत्यु अवश्य ही होगी, लेकिन मृत्यु से छुटकारा संभव है। लोगों का प्रश्न है, मृत्यु क्या है? मेरा कहना है कि मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु एक झूठ है, मृत्यु एक सरासर झूठ है जो न कभी हुआ और न कभी हो सकता है। संसार में कुछ शब्द बिल्कुल ही झूठे हैं, उन शब्दों में कुछ भी सत्य नहीं है। उन्हीं शब्दों में मृत्यु भी एक शब्द है जो एकदम असत्य है। मृत्यु की कोई सत्ता नहीं, मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। मृत्यु जैसी घटना न कभी घटती और न कभी घट सकता है, क्योंकि पदार्थ का न तो निर्माण होता है और न कभी नाश होता है। यह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन के अभाव का नाम ही मृत्यु है, जीवन के गैर मौजूदगी का नाम ही मृत्यु है। जिस प्रकार अंधकार कभी होता ही नहीं, बल्कि प्रकाश के अभाव का नाम ही अंधकार है। प्रकाश की गैर मौजूदगी का नाम ही अंधकार है। अगर एक छोटा सा दीप जला दो तो अंधकार का प्रवेश संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार यदि आप अपने आप को ईश्वर में मिला दो अथवा ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण में मिला दो तो मृत्यु का प्रवेश संभव नहीं है, क्योंकि ईश्वर तथा ईश्वर पुत्र आदि श्री दोनों ही जीवन का स्रोत हैं। यदि आपके मटके में कई सुराख हैं तो उसमें कितना भी जल डालो तो मटके में जल नहीं रहेगा, वह मटके से बाहर निकल जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि वह मटका हमेशा जल से भरा रहे तो आप उस सुराख वाले मटके को जल के अंदर डुबा कर रखो, तो उस मटके के अंदर हमेशा ही जल भरा रहेगा। ठीक उसी प्रकार आप जानते हैं कि जो जन्म लिया वह मरेगा, तो आप स्वयं को ईश्वर अथवा ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण के अंदर स्वयं को डुबा करके रखो तो आप हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि ईश्वर और ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण दोनों ही जीवन के स्रोत हैं। ईश्वर अथवा ईश्वर पुत्र अरुण में प्रवेश संभव है। इसके लिए 3 साधन हैं: ध्यान एवं साधना, अनन्य प्रेम तथा अनन्य भक्ति। गीता अध्याय 11 के श्लोक 54 में ईश्वर ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा प्रवेश संभव है, और गीता अध्याय 11 के श्लोक 55 में ईश्वर ने कहा कि अनन्य भक्ति से युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो।